वाणी है आज की 24/7/70 की। सारे मुरली का ब्राह्मणों का मुख्य धंधा है समर्पण करना और को भी कराना। अपने जीवन की नैया किसके हवाले की है? शिव बाबा के श्रीमत पर पूर्ण रीति से चल रहे हो। श्रीमत पर चलना अर्थात हर कर्म में अलौकिकता लाना। शिव बाबा के वर्षे का पूरा अधिकारी अपने को समझते हो। जो वर्षे के अधिकारी बनते हैं उनका सर्व के ऊपर अधिकार होता है। वो कोई भी बात के अधीन नहीं होते हैं। अगर अधीन होते हैं देह के संबंधियों के व देह की कोई वस्तुओं के, तो ऐसे अधीन होने वाले वो अधिकारी नहीं बन सकते। अधिकारी अधीन नहीं होते हैं। सदैव अपने को अधिकारी समझने से कोई भी माया के रूप के अधीन बनने से बच जाएंगे। तो हमेशा ये चेक करना कि अलौकिक कर्म कितने किए हैं और लौकिक कर्म कितने किए हैं। अलौकिक कर्म औरों को भी अलौकिक बनाने की प्रेरणा देंगे। तो सभी ने यही लक्ष्य रखा है कि हम सभी ऊंचे से ऊंचे बाप के बच्चे ऊंचे से ऊंचा राज्य भाग्य प्राप्त करेंगे। इसे है पर जो मिलेगा और ठीक क्या कहेंगे? जब ऊंचे से ऊंचे बाप के बच्चे हैं तो लक्ष्य भी ऊंचा रखना है। जब अविनाशी आत्मिक स्थिति में रहेंगे तब ही अविनाशी सुख की प्राप्ति होगी। आत्मा अविनाशी है ना। मधुबन में आकर मधुबन के वरदान प्राप्त किए। वरदान क्या है? बिगर मेहनत सहज मिलता है। तो अव्यक्ति स्थिति में अव्यक्ति आनंद, अव्यक्ति स्नेह, अव्यक्ति शक्ति, इन सभी की प्राप्ति सहज रीति से होती है। तो ऐसा वरदान सदैव कायम रहे, इसकी कोशिश की जाती है। सदैव वरदाता की याद में रहने से ये वरदान अविनाशी रहेगा। याद, अगर वरदाता को भूले तो वरदान भी खत्म। इसलिए वरदाता को कभी अलग नहीं करना। वरदाता साथ है तो वरदान भी साथ है। सारी सृष्टि में सभी से प्रिय वस्तु कौन सी है? शिव बाबा वही है ना। तो उनकी याद स्वतः ही रहनी चाहिए, जबकि है ही प्रिय से प्रिय। एक तो फिर उनकी याद भूलते क्यों हो? तो जरूर और कुछ याद आता होगा। कोई भी बात बिना कारण की नहीं होती। विस्मृति का भी कोई कारण है। विस्मृति के कारण प्रिय वस्तु दूर हो जाती है। विस्मृति का कारण क्या है? अपनी कमजोरी।
कि जो श्रीमत मिलती है उस पर पूरी रीति से न चलने के कारण फिर कमजोरी आती है, और कमजोरी के कारण विस्मृति होती है। विस्मृति से फिर ये प्रिय वस्तु भूल जाती है। इसलिए सदैव कर्म करने से पहले श्रीमत की स्मृति रख फिर हर कर्म करो, तो फिर वो कर्म श्रेष्ठ होगा। श्रेष्ठ कर्म से श्रेष्ठ जीवन फिर स्वतः ही बनती है। इसलिए हर कर्म के पहले अपनी चेकिंग करनी है। कर्म करने के बाद चेकिंग करने से फिर उल्टा कर्म तो हो गए, अब उसका विकर्म तो बन गया। इसलिए पहले चेकिंग करो और फिर कर्म करो। इसलिए पढ़ाई बहुत सहज और सरल रीति किसको देने का सहज तरीका है कि 1 सेकंड में किसी को भी बाप का परिचय दे सकते हो। जितना औरों को देंगे, परिचय देंगे, तो उतना अपना ही भविष्य का प्रारब्ध बनाएंगे। यहां का देना वहां का लेना है, तो गोया लेना ही लेना है। जितना देते रहो उतना समझो कि हम लेते हैं। इस ज्ञान का भी प्रत्यक्ष फल और भविष्य के प्रारब्ध की प्राप्ति यह है, इसको अनुभव करना है। वर्तमान की प्राप्ति के आधार पर ही भविष्य को समझ सकते हो। वर्तमान अनुभव भविष्य को स्पष्ट करता है। अपने को किस रूप में समझकर चलते हो, क्या समझते हैं? मैं शक्ति हूं, जगत की माता हूं, ये भावना रहती है। तो जो जगत माता का रूप है उसमें जगत का कल्याणकार रहता है। शिव शक्ति रूप में फिर कोई कमजोरी नहीं रहेगी। तो मैं कौन? जगत माता हूं और शिव शक्ति हूं। तो ये दोनों रूप स्मृति में रखना, तब माया जीत बनेंगे। और विश्व के कल्याण की भावना से कई आत्माओं के कल्याण की निमित्त बनेंगे। विश्व कल्याण की भावना से कई आत्माओं के कल्याण की निमित्त बनेंगे। नष्टो मोहा संबंध से वह अपने शरीर से भी बने हो। नष्टो मोहा बनना है तो नष्टो मोहा ये संबंध से व अपने शरीर से भी बने हो। नष्टो मोहा की लास्ट स्टेज कहां तक आई है, ये भी बनना है। जितना नष्टो मोहा बनेंगे उतना स्मृति स्वरूप भी बनेंगे। तो स्मृति को सदा कायम रखने के लिए साधन है, नष्टो मोहा बनना है। नष्टो मोहा बनना सहज है व मुश्किल है। क्या कहेंगे मोहिनी माता? नष्टो मोहा बनना सहज है व मुश्किल है। जब अपने आप को समर्पण कर देंगे तो फिर क्या है, सब सहज हो जाएगा। अगर समर्पण न करें तो अपने ऊपर रखते हो तो फिर मुश्किल भासता है। सहज बनाने का मुख्य साधन है ही सब कुछ समर्पण करना। बाप को जो चाहिए वो बाबा मुझसे करावे। जैसे मशीन होती है, फिर उन द्वारा सारा कारखाना चलता है। मशीन का काम है कारखाने को चलाना। वैसे ही ये समझो कि हम निमित्त है, चलाने वाला चला रहा है, वो जैसा चलाए हमको चलना है। ऐसा समझने से फिर मुश्किलात फील नहीं होंगी। ये स्थिति दिन प्रतिदिन परिपक्व करनी है। इस मुख्य बात पर अटेंशन रखना है।
जितना स्वयं को समर्पण करते हैं बाप के आगे, उतना ही बाप भी उन बच्चों के आगे समर्पण होते हैं। अर्थात जो बाप का खजाना है स्वतः ही वो उनके नाम बन जाता है। जो गुण अपने में होता है वो किसको देना मुश्किल क्यों समझते हैं? तो समर्पण करना है और कराना है, यही है ब्राह्मणों का धंधा। जो है ही ब्राह्मणों का धंधा, तो ब्राह्मणों के सिवाय और कौन जानेंगे? जैसे बाप थोड़े में राजी नहीं होता है, बच्चों को भी थोड़े में राजी नहीं होना है। निश्चय की निशानी क्या है? विजय। तो जितना निश्चय बुद्धि होंगे उतना ही सभी बातों में विजयी होंगे। निश्चय बुद्धि की कभी हार नहीं होती है। हार होती है तो समझना चाहिए निश्चय में कमी है। निश्चय बुद्धि विजयी रत्नों में से हम एक रत्न है, ऐसे अपने को समझना है। हम निश्चय बुद्धि रत्नों में से एक रत्न है। विघ्न तो आएंगे, उन्हों को खत्म करने की युक्ति है। कौन सी? विघ्न क्या है? सदैव ये समझो कि ये विघ्न पेपर है। अपनी स्थिति की परख ये पेपर करता है। कोई भी विघ्न आए तो उसको पेपर समझकर पास करना है। बात को नहीं देखना, लेकिन पेपर समझना। पेपर में भी भिन्न भिन्न क्वेश्चंस होते हैं ना, कभी मनसा का, कभी लोक लाज का, कभी संबंध का, कभी देशवासियों का क्वेश्चन आएगा। परंतु इसमें घबराना नहीं है, गहराई में जाना है। वातावरण ऐसा बनाना चाहिए जो न चाहते भी कोई खींच आए। जितनी खुद अव्यक्त वायुमंडल बनाने में बिजी रहेंगे ना, उतना स्वतः ही सब होता रहेगा, सभी होता रहेगा। जैसे रास्ते जाते कोई खुशबू आती है, दिल होती है जाकर के देखे क्या है। वैसे ही अव्यक्त खुशबू भी न चाहते हुए सबको खींचेंगी। जो लक्ष्य रखा जाता है उसको पूर्ण करने के लिए ऐसे लक्षण भी अपने में भागने होते हैं। हाँ, ढीले कोशिश करने वाले फिर वो कहां तक पहुंचेंगे? कोशिश शब्द ही कहते रहेंगे तो फिर कोशिश में ही रह जाएंगे। हाँ, एम तो रखना है, करना ही है, कोशिश नहीं। कोशिश अक्सर कहना कमजोरी है। कमजोरी को मिटाने के लिए कोशिश शब्द को मिटाना है। निश्चय से विजय होती है, संशय लाने से शक्ति कम हो जाती है। निश्चय बुद्धि बनेंगे तो सभी का सहयोग मिलेगा। कोई भी कार्य करना होता है तो सदैव यही सोचा जाता है कि मेरे बिना कोई नहीं कर सकता, तभी सफलता होती है। तो आज से कोशिश अक्षर खत्म करो। यही सोचो, मैं कौन? शिव शक्ति। शिव शक्ति क्या नहीं कर सकती? सभी कार्य कर सकती है। शक्तियों को तो शेर पर दिखाते हैं। किस प्रकार की माया? शेर रूप में आए, कभी डरना नहीं। शिव शक्ति वो है जो कभी हार नहीं खा सकती। अभी समय ही कहाँ है हार खाने का? समय के पहले अपने को बदलने से एक का लाख गुना मिलेगा। देखो, बदलना तो है ही, तो ऐसे बदलना चाहिए ना। याद आता है कि अगले कल्प में भी वर्षा लिया था। अपने को पुराना समझने से, वो कल्प पहले की स्मृति आने से देखो पुरुषार्थ सहज हो जाता है, क्योंकि निश्चय रहता है कि कल्प पहले भी मैंने ऐसी वर्षा लिया था, अब भी लेकर के छोड़ेंगे। कल्प पहले की स्मृति शक्ति दिलाने वाली होती। ये सोचो, कल्प पहले भी मैंने ऐसी विजय प्राप्त की थी, अब भी लेकर छोड़ेंगे। तो अपने को नए समझेंगे तो कमजोरी की संकट पाएंगे। ऐसा नहीं सोचना
पा सकेंगे और नहीं पा सकेंगे, नहीं, ये नहीं सोचना। लेकिन मैं हूं ही कल्प पहले वाला, इस स्मृति से शक्ति आएंगी। तो सदैव अपने को हिम्मतवान बनाना चाहिए, हिम्मत हारना नहीं चाहिए। हिम्मत से फिर मदद भी मिलेगी। हम शक्तिवान बाप के बच्चे हैं, बाप को याद किया, यही तो हिम्मत है। बाप को याद करना देखो सहज है व मुश्किल है, क्या कहेंगे? देखो सहज करने से फिर सहज हो जाता है, क्योंकि ये तो है ही मेरा कर्तव्य, फर्ज है। क्या करो, ये संकल्प आने से फिर मुश्किल हो जाता है। तो कभी भी अपने अंदर कमजोर संकल्प को नहीं रहने देना है। अगर मन में कमजोर संकल्प उत्पन्न भी हो जाए तो उसको वहां ही खत्म कर शक्तिशाली बनना है। अब तक भी अगर कोशिश ही करते रहेंगे, कोशिश शब्द तो खत्म ही करना है, कोशिश ही करते रहेंगे, कोशिश करेंगे, कोशिश करेंगे, अरे जब भी कोशिश ही करते रहेंगे तो अव्यक्त कशिश का वो अनुभव वो कब करेंगे? जब तक कशिश है तब तक वो अव्यक्त कशिश अपने में नहीं आ सकती। जब तक कोशिश है तब तक वो अव्यक्त कशिश नहीं आ सकती। सुना, ये भाषा ही कमजोरी की है। सर्वशक्तिवान बाप के बच्चे ये नहीं कह सकते कोशिश करेंगे, नहीं, उनके संकल्प वाणी सभी निश्चय के होंगे। ऐसी स्थिति बनानी है तो सदैव चेक करो कि संकल्प रूपी फाउंडेशन मजबूत है। तीव्र पुरुषार्थी के चलन में ये विशेषता होंगी जो उनके संकल्प, उनकी वाणी, उनके कर्म तीनों एक समान होंगे। संकल्प ऊंचे हो, कर्म कमजोर हो तो उनको भी तीव्र पुरुषार्थी नहीं कहेंगे। तीनों की समानता चाहिए। तो सदैव यही समझना चाहिए, जो कि माया कभी कभी अपना रूप दिखाती है तो ये सदैव के लिए विदाई लेने के लिए आती है, ये समझना चाहिए। माया कभी कभी जो अपना रूप दिखाती है ना, तो ये सदैव के लिए विदाई लेने के लिए आई है। विदाई के बदले आप और भी उसको निमंत्रण दे देते हो। तो सदैव शिव बाबा के साथ हूं, उनसे अलग होंगे ही नहीं, तो फिर क्या करेंगे? कोई बिजी रहता है तो फिर तीसरा डिस्टर्ब नहीं करता है, समझते हैं तंग करने वाला कोई नहीं आए, तो एक बोर्ड लगा देते हैं। आप भी ऐसा बोर्ड लगाओ, तो माया लौट जाएंगी, आने का स्थान नहीं मिलेगा। कुर्सी खाली होती है ना, तो अब कोई बैठ जाता है, अब कुर्सी खाली नहीं रखो, बिजी रहो। माताओं के लिए तो बहुत सहज है, सिर्फ बाप को याद करना है बस। बाप को याद करने से फिर ज्ञान तो आप ही मर्ज हो जाता है। बाप को जो याद करता है उनको हर कार्य में मदद बाप की मिल ही जाती है। याद की इतनी शक्ति है, जो अनुभव यहाँ पाते हो और वहां भी स्मृति में रखेंगे, इतना ही अविनाशी बन जाएगा। बुद्धि में बार बार यही स्मृति रखो, हम परम धाम निवासी है, कर्तव्य अर्थ यहाँ आए हैं और फिर हमको वापस जाना है। जितना बुद्धि को इन बातों में बिजी रखेंगे फिर वो भटकेंगी नहीं। ज्ञान की किसको युक्ति सुनाना है, सीधा ज्ञान सुनाने से घबरा जाएंगे। पहले तो ईश्वरीय स्नेह में खींचना होता है। शरीरधारी को क्या चाहिए? धन। बाप को क्या चाहिए? मन। तो मन को जहां लगाना है वहां ही लगा रहे, और कहा प्रयोग न हो, योग युक्त अव्यक्त स्थिति में रहे। दो बोल बोलना भी, ये भी भाषण करना ही है। 1 घंटे के भाषण का सार 2 शब्दों में भी सुना सकते हो। किसको भाषण कहेंगे? योग युक्त अव्यक्त स्थिति में रहकर 2 बोल बोलना, ये भी भाषण है।
दिन प्रतिदिन कदम आगे समझते हो। हाँ, ऐसे भी नहीं सोचना कि अभी समय पड़ा है, अब पुरुषार्थ कर लेंगे, लेकिन समय के पहले समाप्ति करके और इस स्थिति का अनुभव प्राप्त करना है। समय पर नहीं, समय से पहले। अगर समय आने पर इस स्थिति का अनुभव करेंगे तो समय के साथ स्थिति भी बदल जाएंगी। समय समाप्त तो फिर अव्यक्त स्थिति का अनुभव भी समाप्त, दूसरा पार्ट आ जाएगा। इसलिए पहले से ही अव्यक्त स्थिति का अनुभव करना है। कुमारियां दौड़ने में तेज होती है, तो इस ईश्वरीय दौड़ में भी तेज जाना है। फर्स्ट आने वाले ही फर्स्ट के नजदीक आएंगे। जैसे साकार फर्स्ट गया ना, लक्ष्य तो ऊंचा रखना है, लक्ष्य संपूर्ण है तो पुरुषार्थ भी संपूर्ण करना है, तभी तो संपूर्ण पद मिल सकता है। संपूर्ण पुरुषार्थ अर्थात सभी बातों में अपने को संपन्न बनाना बड़ी बात तो नहीं है। जानने के बाद याद करना मुश्किल होता है क्या? जान लिया, अब क्या रहा? जानने को नॉलेज कहा जाता है। अगर नॉलेज लाइट और माइट नहीं है तो वो नॉलेज ही फिर किस काम की? उसको जानना ही नहीं कहा जाएगा। तो यही जानना और करना एक है, समझा? औरों में जानने और करने में फर्क होता है। नॉलेज वो चीज है जो वो रूप बना देती है। ईश्वरीय नॉलेज क्या रूप बनाएंगी? ईश्वरीय स्थिति वो बनेगी। तो ईश्वरीय नॉलेज लेने वाले ईश्वरीय रूप में क्यों नहीं आएंगे? थ्योरी और चीजें तो जानना अर्थात बुद्धि में धारण करना। तो जानना अर्थात बुद्धि में धारण करना वो और चीज है। तो धारणा से कर्म फिर ऑटोमेटिकली हो ही जाता है। धारणा का अर्थ ही है उस बात को बुद्धि में समाना। जब बुद्धि में समा जाते हैं तो फिर बुद्धि के डायरेक्शन अनुसार कर्मेंद्रिय भी फिर वही करती है। नॉलेजफुल बाप के बच्चे हैं और ईश्वरीय नॉलेज की लाइट माइट हमारे साथ है, तो ऐसे समझ करके चलना है। नॉलेज सिर्फ सुनना ये और चीज है, सिर्फ सुनना नहीं है, यहाँ तो नॉलेज को समाना है। भोजन खाना और चीज है, लेकिन हजम करना और चीज है ना। तो खाने से शक्ति नहीं आएगी, हजम करने से शक्ति फिर कहां से आ जाती है? खाए हुए भोजन को हजम करने से वो फिर भोजन शक्ति रूप बनता है। तो सर्वशक्तिवान बाप के बच्चे और कुछ न कर सके, क्या ये हो सकता है? नहीं तो बाप के नाम को भी शर्माते हैं। सदैव यही एम रखनी चाहिए कि हम ऐसा कर्म करें जो मिसाल बनकर दिखाए। इंतजार में नहीं रहना, लेकिन आपको एग्जाम्पल बनना है। बाप एग्जाम्पल बना ना, ब्रह्मा बाबा अपने घर में आए हो, क्या ये समझते हो? कहाँ आए हो? अपने घर में आए हो। जब कोई भटका हुआ अपने घर पहुंच जाता है तो जैसे विश्राम मिल जाता है, तो यहाँ विश्राम की भासना आती है ना। स्थान मिलने से विश्राम की भासना हो जाती है, विश्राम की स्थिति हो जाती है। तो सदैव विश्राम की स्थिति में समझो। भाई कार्यालय जाओ भी तो भी ये स्थिति का अनुभव साथ में ले जाना, विश्राम में है, इसको साथ रखेंगे तो फिर कितना भी कार्य करते हुए स्थिति विश्राम की रहेंगी। विश्राम अवस्था में शांति सुख का अनुभव होता है। अपने में जब शांति आ जाती है तो फिर वातावरण का भी असर अपने पर नहीं होता है, लेकिन हमारा असर वातावरण पर रहता है। सर्वशक्तिवान वो वातावरण है, सर्वशक्तिवान
वातावरण है या बाप है? जबकि सर्वशक्तिवान बाप के बच्चे हो तो फिर वातावरण आपसे शक्तिशाली क्यों? अपनी शक्ति भूलने से फिर वातावरण का असर होता है। जैसे डॉक्टर कोई भी बीमारी वाले पेशेंट के आगे जाएगा तो भी उसका असर नहीं होगा। कोई डॉक्टर कोई बीमारी वाले पेशेंट के आगे जाएगा उसको उसका असर नहीं होगा। तो वैसे ही अपनी स्मृति रख करके सर्विस करनी है। ये अपने में शक्ति रखो कि हमें वातावरण को बनाना है, न कि वातावरण हमको बनावे। युगल होते हुए भी अकेली आत्मा की स्मृति में रहती हो। आत्मा तो अकेली है ना। अगर आत्मा को संबंध में आना भी है तो किसके? सर्व संबंध अब किससे है? एक से है ना। तो एक से दो भी बनना है, बाप और बच्चे। देखो तीसरा कोई संबंध नहीं। सर्व संबंध को तुम्हें एक से जोड़ना है। एक से दूसरा शुभा। इस स्थिति को ही उच्च स्थिति कहा जाता है। तीसरी कोई भी चीज देखते हुए भी देखने में ना आए, एक हम दूसरा शुभा, तीसरी कोई चीज देखते हुए भी देखने में ना आए। अगर देखना ही है तो भी एक को बोलना है तो भी उससे उनसे ऐसी स्थिति रहे। तो ऐसी स्थिति रहने से फिर माया जीत बनेंगे। जो माया जीत बनते हैं फिर वो जगत जीत बनते हैं। ये शुद्ध स्नेह सारे कल्पों में एक ही बार मिलता है। ऐसे स्नेह को हम पाते हैं, ये सदैव याद रखना है। जो कोई को प्राप्त नहीं हो सकता वो हमें प्राप्त हुआ है। इसी नशे और निश्चय में रहना है। दिल्ली में कमाल कब करेंगे? दिल्ली का आवाज ही चारों ओर फैलता है ना। तो दिल्ली में नाम वाला होना, भारत में नाम वाला होना है। तो इतनी जिम्मेवारी दिल्ली वालों को उठानी है। समय कम है, सर्विस बहुत है। इसी रफ्तार से जब सर्विस करेंगे तभी सभी को संदेश पहुंचेगा। कोई को धनवान बनाने के लिए मौका देना ये भी महादान है। महादान का फल भी इतना ही मिलता है। बाप को सदैव साथ रखेंगे तो माया भी देखेंगी। इसके साथ सर्वशक्तिवान बाप है, देखो दूर से भाग जाएंगी। लेकिन माया क्या करके अकेला देखती है। बाबा ने साथ में उसके, तो वो भी हिम्मत रखती है। शिकार करने जब जाते हैं तो कोई भी जानवर वार न करे, इसके लिए क्या करते? इसके लिए आग जलाते। वैसे ही आप भी क्या करो, माया पर वार न करे, आपकी शिकार न करे। तो याद की अग्नि जली हुई होंगी ना, तो माया आ नहीं सकेंगी। ये लगन की अग्नि कभी बुझनी नहीं चाहिए। साथ रखने से शक्ति आप ही आ जाएगी। फिर विजय ही विजय है। बाप दादा को बुजुर्ग माताएं बहुत प्यारी, सबसे प्यारी लगती है, क्योंकि बहुत दुखों से थकी हुई है। तो थके हुए बच्चों पर बाप का स्नेह रहता है। इतना स्नेह बच्चों को भी रखना है। घर में भी याद की यात्रा में पास हो गए तो भी आगे बढ़ सकते हो, भले घर में रहो। याद की यात्रा में पास हो गए, आगे बढ़ सकते हो। जितना याद की यात्रा में सफल होंगे तो मन की भावनाएं शुद्ध होती जाएंगी। सभी सर्विस में सहयोगी होकर के रहते हो। सब सर्विस जब करते तो सर्विस में सहयोगी होकर के रहते हो। देखो जितना दूसरों को संदेश देते हैं उतना अपने को भी संपूर्णता का संदेश तो मिलता है। क्योंकि दूसरों को समझाने से अपने को संपूर्ण बनाने का न चाहते हुए भी ध्यान तो जाता ही है ना। तो ये सर्विस करना भी अपने को संपूर्ण बनाने का ये मीठा बंधन है। इस बंधन में जितना अपने को बांध लेंगे उतना ही सर्व बंधनों से मुक्त होते जाएंगे। सर्व बंधनों से मुक्त होने का साधन क्या हुआ? फिर
इस एक बंधन में, सर्विस के बंधन में अपने को बांधना, ये मीठा बंधन भी अब का ही है, फिर कभी नहीं होता। सभी इस ईश्वरीय बंधन में बंधी हुई आत्माएं हैं। श्रेष्ठ कर्म करने से ही फिर श्रेष्ठ पद मिलता है और श्रेष्ठाचारी भी बन जाते हैं। एक ही श्रेष्ठ कर्म से देखो वर्तमान भी बन जाता है, भविष्य भी बनता है। जिसने दोनों ही श्रेष्ठ, जिससे दोनों ही श्रेष्ठ बन जाए वही कर्म करना चाहिए। अहमदाबाद को सभी से ज्यादा सर्विस करनी है, क्योंकि अहमदाबाद सभी सेंटर्स का बीज रूप है। बीज में ज्यादा शक्ति होती है, तो खूब ललकार करो। जो गहरी नींद में सोए हुए भी जाग उठे, कुमारियों को तो बहुत कमाल करके दिखाना है, और कुमारियां तो बहुत कमाल कर भी सकती है। एक कुमारी में जितनी शक्ति होती है तो इतनी सर्विस में सफलता दिखानी चाहिए। कुमारियां पुरुषार्थ में, सर्विस में देखो सभी से तेज जा सकती है। शक्तियां सर्विस में आगे है या पांडव आगे है, क्या कहते हैं? अपना यादगार क्या है? हम कल तो पहले वाले पांडव है ना, तो कितने बार पांडव बने हो? जो अनगिनत बार होती है वो तो पक्की याद रहनी चाहिए ना। तो अनगिनत बार बने हैं, ये स्मृति रहेगी तो फिर कभी भी विस्मृति नहीं होगी। कल तो पहले भी हम ही थे, अब भी हम ही है। ये नशा और निश्चय रखना है, हम ही हकदार है, हम ही हकदार है किसके? उच्च बाप के। ये याद रहने से फिर सदैव एक रस अवस्था रहेंगी। एक ही याद में रहने से ही एक रस अवस्था होंगी। अव्यक्त में सर्विस कैसे होती है? अव्यक्त में रहकर के सर्विस कैसे होती है, ये तो अनुभव होता जाता है ना। अव्यक्त में सर्विस का साथ कैसे सदैव साथ रहता है, क्या यह अनुभव होता है? जो वायदा किया है कि स्नेही आत्माओं के हर सेकंड साथ ही है, तो ऐसे सदैव साथ का अनुभव होता है। सिर्फ रूप बदला है बाबा ने, लेकिन कर्तव्य भी वही चल रहा है। ब्रह्मा बाबा हमारे साथ है। जो भी स्नेही बच्चे हैं उन्हों के ऊपर छत्र रूप में बाबा की नजर है, नजर आता है। छत्र छाया के नीचे यही सभी कार्य चल रहा है। क्या ऐसी भाषणा आती है? व्यक्त से अव्यक्त, अव्यक्त से व्यक्त में आना, ये सीढ़ी उतरना और चढ़ना, ये जैसी की आदत पड़ गई है। अभी अभी वहां, अभी अभी यहाँ। जिसकी ऐसी स्थिति हो जाती है, अभ्यास हो जाता है, उसको ये व्यक्त देश भी जैसे अव्यक्त भासता है। तो स्मृति और दृष्टि बदल जाती है। तो सभी एवर रेडी बनकर बैठे हुए हो, कैसे बनना है? सदा एवर रेडी है। कोई भी देह के हिसाब किताब से भी एकदम हल्का। वतन में शुरू में पक्षियों का खेल दिखलाते थे, पक्षियों को उड़ाते थे। वैसे ही ये आत्मा भी क्या है? आत्मा भी पक्षी है ना। उसकी उपमा कैसे की है? पक्षी की तरह की है। तो जब चाहे तब उड़ सकती है। वो तब हो सकता है जब अभ्यास हो, जब खुद उड़ता पंछी बने, तब औरों को भी एक सेकंड में उड़ा सकते हो। अभी तो समय लगता है। अपरोक्ष रीति से वतन का अनुभव बताया, अपरोक्ष रूप से कितना समय वतन में साथ रहते हो। जैसे इस वक्त जिसके साथ स्नेह होता है वो कहाँ विदेश में भी है, तो उसका मन ज्यादा तो उस तरफ ही रहता है। जिस देश में वो होता है उस देश का वासी वो अपने को भी समझते हैं। तो वैसे ही तुमको अब सूक्ष्म वतन वासी बनना है। सूक्ष्म वतन को स्थूल वतन में इमर्ज करते हो, वाह, खुद को सूक्ष्म वतन में इमर्ज करते हो, साथ समझते हो, क्या अनुभव होता है?
सूक्ष्म वतनवासी बाप को यहाँ इमर्ज करते हो व अपने को भी सूक्ष्म वतनवासी बनाकर वहां साथ रहते हो। बाप दादा तो यही समझते हैं कि स्थूल वतन में रहते ही सूक्ष्म वतनवासी बन जाते हैं। यहाँ भी जो बुलाते हो ये भी सूक्ष्म वतन के वातावरण में ही सूक्ष्म से सर्विस ले सकते हो। अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर के मदद ले सकते हो। व्यक्त रूप में अव्यक्त मदद मिल सकती है। अभी ज्यादा समय अपने को फरिश्ता ही समझो। फरिश्तों की दुनिया में रहने से बहुत हल्कापन अनुभव होगा। जैसे कि सूक्ष्म वतन के ही जैसे कि सूक्ष्म वतन को ही स्थूल वतन में बसा दिया है, तो स्थूल और सूक्ष्म में अंतर ही नहीं रहेगा। तब संपूर्ण स्थिति के में भी संपूर्ण स्थिति में भी अंतर नहीं होगा। तो ये व्यक्त देश जैसे अव्यक्त देश बन जाएगा, संपूर्णता के समीप आ जाएंगे। जैसे बाप दादा व्यक्त में आते भी है तो भी अव्यक्त रूप के अव्यक्त देश की अव्यक्ति प्रभाव में रहते हैं, अव्यक्ति प्रवाह में रहते हैं। जैसे बाप दादा व्यक्त में आते भी तो अव्यक्त रूप के अव्यक्त देश की अव्यक्त प्रवाह में रहते हैं, तो वही बच्चों को अनुभव कराने के लिए आते हैं। वैसे आप सभी भी अपने अव्यक्त स्थिति का अनुभव कराओ। जब अव्यक्त स्थिति की स्टेज संपूर्ण होगी तभी अपने राज्य में साथ चलना होगा। एक आंख में अव्यक्त संपूर्ण स्थिति हो, दूसरी आंख में वो राज्य पद हो, ऐसे ही स्पष्ट देखने में आए जैसे साकार रूप में दिखाई पड़ता है। बचपन रूप भी और संपूर्ण रूप भी, बस ये बनकर फिर ये बनेंगे, ऐसे सब स्पष्ट हो। ये स्मृति रहती है। भविष्य की रूपरेखा भी जैसे संपूर्ण देखने में आती है। जितना जितना फरिश्ते लाइफ के नजदीक होंगे उतना उतना राजपथ को भी सामने देखेंगे, दोनों ही सामने दिखाई देंगे। आजकल कई ऐसे होते हैं जिनको अपने पास्ट की स्मृति रहती है, तो ये भविष्य भी ऐसी स्मृति में रहे कि मुझे ये बनना है, तो वो भविष्य के संस्कार इमर्ज होते रहेंगे, मर्ज नहीं होंगे, इमर्ज होंगे भविष्य के संस्कार। समझा? अच्छा, ओम शांति शांति शांति। ये थी आज की अव्यक्त वाणी। साधा ब्राह्मणों का मुख्य धंधा ही है समर्पण करना है, कराना है, अव्यक्त स्थिति में रहना है, सूक्ष्म वतन को धरती पे लाना है, कभी अपने आप को सूक्ष्म वतन में ले जाना है, लेकिन सदा फरिश्ता बनना है, औरों को भी फरिश्ता बनना है, बनाना है। उड़ते चलो, उड़ाते चलो, प्रभु के गीत गाते चलो। अच्छा, ओम शांति।